नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है शाइनी पहाड़। जो आज की ये वीडियो है, ये वीडियो रिलेटेड है केदारनाथ धाम से। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है एक दीदी का जो कि ट्रैकिंग करने गई थी केदारनाथ धाम में। आज उनकी ही हम कुछ बातें करेंगे, उनके ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आ पाएगा कि हमारे क्या पॉइंट्स हैं और ये हमने क्या उसमें क्लियर किया है। तो वो दीदी वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाती हैं, भगवान के दर्शन करने जाती हैं और कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी का पहला पॉइंट था कि जो वहाँ के पंडित हैं उन लोगों ने बहुत लूट मचा रखी है और हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है आज यहाँ आकर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वहाँ के पंडित होते हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करते हैं, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो सीधे उनके जेब में नहीं जाता, वो प्रशासन को जाता है। वो आपकी श्रद्धा है, आप कितने पैसे उन्हें दे रहे हैं, कितना चढ़ावा आप चढ़ा रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा है। वो आपसे ये नहीं कहते कि आप इतने पैसे दीजिए। दूसरी बात दीदी कहती हैं कि उन्होंने मेरे टीका नहीं लगाया, और लगाया भी तो बहुत गंदे से एक्सप्रेशन दे के लगाया। और दूसरी दीदी कहती कि मेरा तो टीका ही नहीं लगा। और पंडित जी यूट्यूब में पता नहीं क्या देख रहे थे। और हम लोग इतनी दूर से 16 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं, पहली बार हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो आप 16 किलोमीटर इतनी दूर से चलकर भगवान केदारनाथ के दर्शन करने गई हैं, तो आप वहाँ पे अपने दर्शन करती और चली जाती। आपको पंडित या पुजारी से आपको क्या लेना देना था, आप अपने दर्शन करती और चली जाती। भगवान ने तो आपको नहीं कहा कि आप इतना चढ़ावा चढ़ाइए या फिर मेरा दर्शन करने आइए। आप वहाँ क्यों आई हैं? पुजारियों से लड़ने आई हैं, या अपनी नेगेटिविटी फैलाने आई हैं, या आप दर्शन करने आई हैं? आप 16 किलोमीटर इतनी दूर गई, तो जब आप गई, आप वहाँ पे पॉजिटिविटी लेके गई या नेगेटिविटी लेके गई? अगर आप पॉजिटिविटी लेके जाती तो आपको सब कुछ वहाँ पे अच्छा लगता, सब कुछ आपको पसंद आता, हर चीज़ आपको भाती। हम जो चीज़ सोच के चलते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको वहीं जाके फील हुआ। जो चीज़ आप अपने घर से सोच के चली थी वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी, यानी कि नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे और आप वही चीज़ देखेंगे, नेगेटिव चीज़ें ही आपको सिर्फ दिखाई देंगी। दूसरा दीदी ने बात की प्रसाद की थाली की, जो कि वो बोल रही थी कि 1100 की थाली मिल रही है और एक बेलपत्र 500 रुपये का मिल रहा है। तो अगर आप वहाँ पे गई थी तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रसाद लेना ही है। भगवान ने आपको नहीं कहा ना कि आप प्रसाद लीजिए और हमें चढ़ाइए। जो भी वहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपने वहाँ पे एक भी बेलपत्र का पेड़ नहीं देखा होगा। वो इतनी दूर से आपके लिए सारी चीज़ें आपको वहीं उसी जगह पर अवेलेबल कराते हैं। दूसरा, जो भी चीज़ वो लेके आते हैं या तो वो खच्चर में लेके आते हैं या पीठ में लाद के लाते हैं। तो ये एक ईजी जॉब नहीं है। इतनी हाइट में तो खेती भी नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी अगर आपको वहाँ पे खाने पीने की चीज़ मिल रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ की प्राइसिंग पे तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जब आप किसी होटल में जाती हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं तो एक 5 रुपये की रोटी, जिसका मेकिंग चार्जेस है 5 रुपये, उस 5 रुपये की रोटी को आप 50 रुपये में ले लेती हैं। ऊपर से 100, 200, 500 रुपये आप उन्हें टिप भी दे के आती हैं। मंदिर आप किस लिए जाती हैं? आप मंदिर में मोल भाव करने जाती हैं या भगवान के दर्शन करने जाती हैं? जब हम कोई भी पूजा कराते हैं, हम अपने घर में भी पूजा कराते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आपको 50 रुपये का बेलपत्र 500 का मिल रहा है तो आप मत लीजिए। वो आपसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं कि आपको बेलपत्र चढ़ाना ज़रूरी है, आप मत लीजिए अगर आप नहीं ले सकती तो। दूसरा, 1100 रुपये की पूजा की थाली, अगर आप कैपेबल हो तो आप ले सकते हो, अगर नहीं हो तो मत लीजिए। ज़बरदस्ती तो उसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि भगवानों को बेच दिया है, तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपने ये कौन सा लॉजिक लगाया। ये आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? जो वहाँ के पूजा कराने के प्राइजेस हैं, 1 घंटे के 5 लोगों के 8000 रुपये। हाँ तो ठीक है, आप करा सकती थी। जब आप अपने घर में पूजा कराते हैं तो वो भी आपसे पैसे लेते हैं, 3000, 4000, 5000। तो इतनी हाइट में अगर वो लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे 40%, 50% एक्स्ट्रा भी ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? आप करा सकती थी। चलिए, आप इतना भी नहीं कर सकती थी तो उस मेन्यू में सबसे कम रेट वाला था 360। तो 360 रुपये तो आप दे ही सकती थी। जब आप इतनी दूर से आई थी, इतनी दूर से आप ट्रैकिंग करने के लिए आई थी, तो 360 रुपये की आप पूजा करा सकती थी। लेकिन आपको पॉइंट आउट करना था हमारे उत्तराखंड को।
यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, छोटे से लेके बड़े लोग। छोटे से मेरा मतलब है जिनका प्रोफेशन थोड़ा लो होता है, और बहुत बड़े से बड़े लोग आते हैं जिनका अच्छे अच्छे बिजनेस होते हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, वेल एजुकेटेड, जो आपसे 10% ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। फिर आपने कहा कि वहाँ पे स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए, तो आपको भोजपुरी आती है? नहीं आती। पंजाबी, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी ही भाषा आती है और उन्हें हिंदी नहीं आती है। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने हर स्टेट के अलग अलग पंडित रखे हुए हैं ताकि उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो और उन्हें हर बात समझ में आए। भारत के अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जिन्हें अभी तक ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, वो अपनी ही लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और अगर उन्हें वहाँ जाकर अपनी ही लोकल लैंग्वेज में पूजा कराने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता इसमें। दूसरी दीदी कहती हैं जिंदगी का पहला मंदिर जहाँ मुझे टीका नहीं लगा। तो दीदी आप कह सकती थी ना, उन्हें थोड़ी पता था कि आप इतने हाई प्रोफाइल से आ रखी है। वहाँ आने वाला हर इंसान इक्वल है, तो अगर आप वहाँ पे गई थी तो आप नहीं कह सकती थी आप मेरे टीका लगा दीजिए। हाँ, अगर वो आपको मना करते कि मैं टीका नहीं लगा रहा तो आप कह सकते थे कि उन्होंने मेरे टीका नहीं लगा। फिर दीदी कहती हैं भगवान मन में होता है, भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो दीदी आप स्टार्टिंग से लेकर पैसों की बात की जा रही है, यहाँ ये खराब है, यहाँ ये खराब है, यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, वहाँ इतने पैसे लग रहे हैं। यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एग्जैक्टली अगर भगवान मन में है तो आप वहाँ पे जाती, दर्शन करती, प्रसाद चढ़ाती। अगर नहीं भी चढ़ाती वो भी आपकी मर्जी थी, आपने दर्शन करके आप आ जाती। आपको नेगेटिविटी फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ना आपको हिट फैलाने की जरूरत थी। आप दर्शन करने आए हो तो आप हिट कैसे फैला सकते? आप दर्शन करते और चले जाते। तो अब इन सब चीज़ से हटकर मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि अगर इतनी हाइट में हमें हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो हमारे लिए इतने ऊंचे में जाके हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें सुनाना चाहिए। यहाँ के पंडित, यहाँ के मंदिर और यहाँ के लोगों को, हम लोगों को कुछ भी बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। एक पंडित आपके लिए अवेलेबल है इतनी हाइट पे, इतने टेम्परेचर पे, तो अगर आप उनको ऐसी बात कहेंगे वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा इस बात का। सो बात रही यहाँ की महंगाई की, तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं वो सिर्फ 6 महीने ही खुलते हैं और यही 6 महीने हैं जिस दौरान वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। बाकी की जो ये 6 महीने होते हैं उसमें उनकी बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। इन 6 महीने के अंदर ही उनकी अर्निंग होती है। सो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और इन्हीं पैसों से रोड का काम, मंदिर का मेंटेनेंस, और जब मंदिर पूरा बर्फ से ढक जाता है और उसको हटाने के लिए जो मेन पावर लगती है उनको भी उन्हें पे करना पड़ता है। आप ट्रैक करने आई हैं तो अपना ट्रैक खींचिए और चले जाइए। आपको हमारे उत्तराखंड के तीर्थ स्थल को पॉइंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर आपको करनी भी थी तो आपको पहले पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए थी, उसके बाद आपको कुछ कहना चाहिए था। केदारनाथ हमारे उत्तराखंड का तीर्थ स्थल है, तो कृपया आप उस पर नेगेटिविटी ना फैलाएं। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत कर सकती हैं। 2017 में जब पीएम मोदी जी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने भी रुद्राभिषेक पूजा कराई थी, जिनकी उन्होंने रिसिप्ट कटवाई है 6500 की। तो जब उन्हें दिक्कत नहीं है तो आपको किस चीज़ की दिक्कत है, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपका हमारे इस टॉपिक पे, इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।